तो बिहार की राजनीति में 35 साल तक डंके की चोट पर सियासत करने वाले नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली की सियासत में शिफ्ट होने जा रहे हैं। 20 साल तक लगातार 10 बार सीएम रहने वाले नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से बिहार की पावर पॉलिटिक्स में बड़ा खालीपन आ जाएगा। तो अब सवाल यह है कि नीतीश के बाद क्या होई बिहार में। पिछले 3 दशक से बिहार की सियासत को अपने हिसाब से चलाने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके हैं। 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। विधान परिषद से नीतीश का इस्तीफा हो चुका है, यानी अब ये लगभग तय है कि नीतीश राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू यादव के साथ। 20 साल सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार अचानक बिहार छोड़ेंगे, इस बात की आशंका किसी को नहीं थी। 2025 का भी चुनाव नीतीश के ही चेहरे पर लड़ा गया। एनडीए ने नारा भी दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 30 तो क्या 26 में ही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से फिनिश होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि नीतीश के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। एक तरफ बीजेपी अपना सीएम बनाने की तैयारी पटना में से लेकर दिल्ली तक कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश के बेटे निशांत को सीएम बनाने की मांग जेडीयू में तेजी से उठ रही है। निशांत को सीएम बनाने की मांग को लेकर पटना में पोस्टर तक लगे हैं। बीजेपी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा भी सबसे ज्यादा है। जेडीयू के बड़े नेताओं का भी मानना है कि निशांत इसके काबिल हैं और सरकार चला सकते हैं। तो पार्टी में शामिल होने के बाद सरकार में निशांत की क्या भूमिका होगी, इसे तय नीतीश कुमार को ही करना होगा। निशांत निश्चित रूप से उनमें हर तरह की है उनके समाधान करने का। उनको पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एक सौम्य है, एक सभ्य है, पढ़े लिखे हैं, हर तरह से वो परिपूर्ण है। लेकिन ये तय करना है एनडीए को और उनको और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को तय करना है। उसमें हम लोग की कोई भूमिका नहीं है। श्याम रजक चाहते हैं कि निशांत सीएम हो? निश्चित, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन सवाल है कि सिर्फ चाहने से नहीं होता है, सारी चीज़ों की परिस्थितियां देखते हुए निर्णय लेना है। निशांत कुमार तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा नौजवान, युवा पीढ़ी का और सौम्य नौजवान है। मेरा नहीं, लेकिन इतना तय है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए हैं और उनकी सक्रियता ने तेजस्वी यादव को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया। बिहार आना पड़ा, नहीं तो ये बिहार मिलने वाले थे। इधर बेचारा बंगाल कहाँ केरलम में गए प्रचार करने। बताइए, लौंडा नाच का क्लिप लेके गए कि नहीं, वहाँ दिखाइए कि देखिए यही है हमारा इंडी गठबंधन का लौंडा नाच, हमारा राजनीति का स्वरूप। इसलिए नीतीश कुमार जी ने मजबूर किया है किसी को। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। अब ये तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा ना, लेकिन निशांत कुमार तो अब पार्टी के सबके नेता हो गए। जितने लोग हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, पंचायत बूथ के अध्यक्ष का एक ही आशा की किरण है, वो है निशांत कुमार। उधर बिहार विधान परिषद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा सौंपने नहीं गए, नीतीश से जबरन इस्तीफा दिलवाया गया है। वहीं आरजेडी ने निशांत को मोहरा बता दिया। नीतीश को लेकर आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कुर्सी सर्वोपरि थी कि वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार थे और तैयार रहे भी और किए भी। इसलिए इनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चाल चली है और जो जाल बुना है, जो बिछाया है, उस फिरकी में नीतीश कुमार इस कदर फंस गए ना कि वहां से निकल करके कहां जाइएगा। अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब उधर नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। राजनीति का दुखद अंत आपके सफर का ये है। कोई ऐसा माइक लाल नहीं है जो नीतीश कुमार जी से जबरदस्ती इस्तीफा करवा सकता है। नीतीश कुमार जी बड़े शान के साथ उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े शानदार तरीके से अपनी शर्तों पर वो राजनीति करने वाले शख्सियत रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्या बात करते हैं सर, वो तो खुद औरंगजेब बने हुए हैं। अपने पिता को घर में कैद कर दिया,
भाई को घर से बाहर निकाल दिया। तो उनको इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं। नीतीश कुमार जी की स्वयं की इच्छा थी कि वह चारों सदनों के सदस्य बने। 3 सदन के सदस्य पहले रह चुके थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए काम किया और अपने स्वयं के निर्णय से वो गए हैं। उन्होंने बिहार को निश्चित रूप से जंगल राज से निकाल कर जिस ऊंचाई पर लाया है, ये सर्वथा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार जी साहब मुख्यमंत्री ने पहले कोई दूसरा हुआ था और आगे के भविष्य की तो बात कोई नहीं कर सकता। तो इस सभी बहस के बीच में निशांत कुमार एक्टिव है। 8 मार्च को जेडीयू में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पार्टी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही युवा नेताओं के साथ लगातार बिहार के विकास पर वो मंथन करते नजर आ रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत की अचानक पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ने के पीछे बड़ा सियासी संदेश भी पढ़ा जा रहा है। पार्टी में नीतीश के बाद अब नंबर 2 पर निशांत हैं। ऐसा संदेश देने की कोशिश जेडीयू के साथ ही बीजेपी की भी हो रही है। क्या बीजेपी के लिए यह संदेश है? नीतीश के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद अब उन पर मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तमाम कार्यकर्ता के साथ कुछ बड़े नेता भी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर तो शीशा खोलेंगे, शीशा खोलेंगे आराम से आराम से। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके गांव के लोग भी निशांत को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। नालंदा के लोग नीतीश के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विधान परिषद से नीतीश के इस्तीफा देने के बाद उनके गांव कल्याण बिघा में सन्नाटा पसर गया। गांव में मायूसी का माहौल दिखा। लोग नीतीश के फैसले से भावुक नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि निशांत ही नीतीश कुमार की सियासत की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ नालंदा क्या कहें, पूरे बिहार दुखी है। पूरे बिहार में मतलब है तौबा कर रहा है। हम तो बोलेंगे तो कहिएगा कल्याण बिहार के हैं, गांव के हैं। आज तक माननीय ऐसा थोड़े कोई काम किए। सारा दिखता ही है। अब जैसे रोड है, लाइन है, पानी है, माने थाना पुलिस इस समय दिक्कत हो जाएगा उनका ना रहने से। है तो पूरा सुशासन है तो कुशासन होगा का। उन्होंने बचपन से जमीन से उठकर आज इतनी बड़ी संभाले हैं पूरे देश को, बिहार को। जिस जगह पे उनका काम करने का मौका मिला है। और नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से सिर्फ एक लाइन लिखकर इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी वो सीएम बने हुए हैं। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बीच तक कोई भी बड़ा सियासी घटनाक्रम में बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा रहा। संविधान के मुताबिक नीतीश बिना किसी सदन के सदस्य रहे 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। अब नीतीश के हर कदम पर जहां बीजेपी की नजर है, वहीं पहली बार अपना सीएम बनाने की तैयारी में बीजेपी में अंदर ही अंदर हो चल रही है। 15 अप्रैल के आसपास बिहार में नई सरकार के गठन होने की संभावना है। नई सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से उप मुख्यमंत्री होने की संभावना है। तो नीतीश कुमार के बाद बिहार में यदि बीजेपी का सीएम बनता है तो उसके लिए कई दावेदार मैदान में हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया का नाम रेस में आगे है। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं और वो नीतीश कुमार के करीबी हैं, जबकि नित्यानंद राय यादव अपनी ओबीसी से आते हैं और संजीव चौरसिया अति पिछड़ा वर्ग से। अब सम्राट चौधरी की राजनीति को भी समझिए। समाजवाद यानी कि आरजेडी जेडीयू से होते हुए बीजेपी तक उनकी राजनीति पहुंची है। इनके नाम पर बीजेपी आलाकमान के साथ ही संघ की सहमति पर आशंका है। नित्यानंद राय विद्यार्थी परिषद के साथ बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यादव वोट को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है। यादव वोट बैंक ओबीसी में सबसे ज्यादा है। वहीं संजीव चौरसिया भी विद्यार्थी परिषद के साथ आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। उनके पिता गंगा प्रसाद चौरसिया पुराने संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक और राज्यपाल भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए संजीव चौरसिया को सीएम बनाया जा सकता है। तो नई सरकार का खाका खींचने के लिए दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी हर कोशिश में है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री के साथ ही विभागों के बंटवारे का भी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और इसके साथ विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर भी अंदर खाने बातचीत चल रही है। सीएम के बाद सदन में स्पीकर का पद अहम है और इसीलिए बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ ही स्पीकर भी अपने पास रखने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि बीजेपी अभी इस मुद्दे पर चुप है।
ये तो हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लगभग 20 वर्षों तक बिहार को संभाला है और हमारी एनडीए की सरकार अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में विकास की गंगा बही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा के सदन में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के मुद्दों को तत्परता से राज्यसभा के संसद में रखेंगे और बिहार के विकास में उनका योगदान भी रहेगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनका अभिनंदन है, स्वागत है। तो कई लोगों को लगता है कि बिहार की सियासत से नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने में जुटी बीजेपी 2 पड़ाव पार कर चुकी है। नीतीश का राज्यसभा में निर्वाचन और अब विधान परिषद से इस्तीफा। बीजेपी का तीसरा प्लान भी तैयार है और वो है नीतीश के दिल्ली जाने के बाद उनके वोट बैंक पर कब्जा करना। और इस रणनीति पर अगर बीजेपी चली तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री लवकुश समीकरण से होगा। और इस समीकरण में सबसे बड़ा नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। नीतीश कुमार भी समृद्धि यात्रा के दौरान कई बार इसका इशारा कर चुके हैं। वैसे बीजेपी को भी चौंकाने वाला वो फैसला ले सकते हैं। पहले बीजेपी ने तय किया था कि 10 अप्रैल से पहले बिहार में नए एनडीए के मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा पर जाने की वजह से बीजेपी का यह प्लान अधूरा रह गया। अब बीजेपी ने फिर तय किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लें, उसके बाद बीजेपी फिर अपने मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी। हालांकि अभी फिट फार्मूला तय नहीं है। जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसके बाद बीजेपी अपना नया मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश शुरू कर देगी या उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी 3 फार्मूले पे काम करे उसमें से कोई भी फार्मूला बीजेपी के लिए सटीक बैठता है। ऐसे में तय करना केंद्रीय नेतृत्व को है कि इस 3 फार्मूले में से किस फार्मूले पे बीजेपी नेतृत्व आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में सबसे बड़े अनप्रेडिक्टेबल नेता रहे हैं। यानी नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। नीतीश के इस सियासत को देखते हुए बीजेपी पर संभल कर कदम उठा रही है। बीजेपी नीतीश के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद भी बीजेपी अपना सीएम बनाने में कहीं कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं करेगी। तब तक बिहार के नेता और बिहार की जनता के सामने नीतीश का ही चेहरा बरकरार रहेगा।